अगेन जी क्लास 9। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 न्यूमेरिकल। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है 5.1। स्टेटमेंट लिखिए, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 1000 kg। यानी आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है बिटवीन टू स्फीयर ईच ऑफ मास 1000 kg, जिसमें हर स्फीयर का जो मास है वो 1000 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 0.5 मीटर और इन स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर दिया हुआ है। तो आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गिवन क्वांटिटी दी हुई है उनको गिवन डाटा में लिखेंगे। गिवन डाटा तो स्टूडेंट टू स्फीयर है जिनमें से हर स्फीयर का मास 1000 kg है। तो आप ले सकते हैं mass of each sphere यानी m1 और m2 दोनों का सेम मास है 1000 kg। तो डिस्टेंस दिया हुआ है, आप लिखेंगे डिस्टेंस d, ये हमारे पास 0.5 मीटर है। और स्टूडेंट कैपिटल G कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो स्टूडेंट फाइंड आपको क्या करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है। तो फाइंड में लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स F, वो आपने फाइंड करनी है। और स्टूडेंट ग्रेविटेशनल लॉ में आपने पढ़ा था फोर्स F किसके इक्वल होती है। तो आप लिख सकते हैं we know that F is equal to capital G m1 m2 over d square। ये फार्मूला आपने किसी सीखा था। तो F आप फाइंड कर सकते हैं, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज पुटिंग करेंगे। F is equal to capital G equal 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई m1 कितना है 1000 है और m2 भी 1000 है। और इसी तरह d की वैल्यू हमारे पास 0.5 इसका स्क्वायर है। तो स्टूडेंट इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। तो आपने 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, इसको 10 की पावर में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास 10 की पावर 3 हो जाएगी, 10 की पावर 3 में चेंज होगा। अगर 0.5 का स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आएगा। तो आपने 6.673 को डिवाइड कर देना, 6.673 डिवाइड 0.25 तो आंसर आएगा हमारे पास 6.6920 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये -11 प्लस 3 तो स्टूडेंट 6.6920 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 3 और 3 प्लस का 6 हो गया, -11 में से 6 को हम माइनस करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा जी 5। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। रेफरेंस पॉइंट हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाएंगे और इन दोनों के दरमियान में जितने डिजिट हैं उसको हम 10 की पावर साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -5। इसी तरह स्टूडेंट इसमें आंसर लिखा हुआ है 2.67। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करें, सॉरी इधर 6 आता है 6, तो राउंड ऑफ करें तो ये 6 की जगह पे 7 आ जाएगा। 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1-5, 2.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। इतनी फोर्स दोनों स्फीयर के दरमियान में होगी।
अगर उनका मैस 1000 kg हो और इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर हो, तो फोर्स हमारे पास 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन होगी। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसका हेडिंग 5.2। तो स्टूडेंट 5.2 न्यूमेरिकल है जिसमें गिवन डाटा दिया हुआ है the gravitational force between two identical lead spheres kept at 1 meter apart is 0.006673 newton. Find their masses. Two lead sphere हैं जो identical हैं, identical मीन एक जैसे हैं, तो दोनों के मैसेज जो हैं वो इक्वल होंगे और उनके दरमियान में फोर्स दी हुई है और डिस्टेंस दिया हुआ है कि 1 मीटर के फासले पे रखा हुआ है और फोर्स भी दी हुई है, तो आपने उन दोनों के मैसेज फाइंड करने हैं। तो अब गिवन डाटा में लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स F दी हुई है 0.00667 तो स्टूडेंट इसके बाद डिस्टेंस दिया हुआ है d हमारे पास 1 मीटर है, ये न्यूटन लिखेंगे 1 मीटर। अब लिखेंगे since masses sphere are identical, spheres are identical, so their masses, that is यानी m1 m2 दोनों को हम m के ऊपर रखेंगे और m हमने फाइंड करना है तो उनके मैसेज क्या है। तो स्टूडेंट g कैपिटल g की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो हमारे पास ये आपको ज़बानी पता होना चाहिए 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अब लिखेंगे ये है 2 फाइंड में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे वी नो दैट F is equal to capital G m1 m2 over d square। अब स्टूडेंट के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, आप लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज, वैल्यूज जो गिवन डाटा में दी है, F की वैल्यू पुट करेंगे, D की वैल्यू पुट करेंगे और m1 और m2 ये आइडेंटिकल है इसलिए इसकी जगह में m1 की जगह पे भी हम पुट कर देंगे, m2 की जगह में हम पुट कर देंगे, कैपिटल D की वैल्यू पुट करेंगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड मैस होगा उस स्फीयर का जिनके दरमियान में 1 मीटर डिस्टेंस है और फोर्स हमारे पास 0.00667 है। तो वैल्यू पुट करेंगे फोर्स की जगह पे 0.00673 इक्वल टू हमारे पास कैपिटल D की वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई 10 को माइनस 11 और m1 की जगह पे m लगाना है और m2 की जगह पे भी m ही लगाना है और इसी तरह स्टूडेंट D की जगह पे 1 लगाएंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर है, तो 1 प्लस 1 ही होता है 0.00667 इक्वल टू 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 10 m स्क्वायर, m से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसके साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है इसको आप डिवाइड करेंगे, तो m स्क्वायर होगा हमारे पास 0.00667 डिवाइड करवाएंगे इस क्वांटिटी से 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 तो स्टूडेंट आपने इसको कैलकुलेशन है जो आसान है कि करनी है 0.00667 और मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 11 आएगी और इसको आपने ऐसा करना है कि ये नीचे वाले 3 नंबर पर आ जाए, रेफरेंस पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आ गया और ये इधर लगाना है, रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे आ गया हमारे पास 6.673
तो इसको हम ऊपर लेते हैं तो इस तरह का होगा। तो 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 माइनस 3 होगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 11 ओवर 6.673। स्टूडेंट ये इससे कैंसिल होता है तो 10 की पावर 11 माइनस 3, तो m स्क्वायर हमारे पास होगा 10 की पावर 11 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो इसको हम मज़ीद आगे सिंपलीफाई कर सकते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा m स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 8। तो m हमारे पास आएगा m स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4, उसकी पावर स्क्वायर हम कर सकते हैं, 4 टू 8 ही होता है, अब 18 स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे, m स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 4 इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये से कैंसिल, m इक्वल टू ये से कैंसिल 10 की पावर 4 यानी 10,000 kg। अब हमने m1 m2 दोनों के जो मैसेज हैं उसको m से डिनोट किया था। इट मीन हर स्फीयर का जो मैस होगा वो 10,000 ही होगा। आप इसे लिखेंगे 10,000 ईच, साथ में ईच लिखेंगे, हर एक का मैस जो है वो इतना ही होगा। ये हमारे पास आंसर है।